Hello friend, welcome to AP Gyan channel where you get videos from Pakistani news media. Friend, today's video is of Dr. Syed Masood और आप समझ गए होंगे कि मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो दुनिया भर की न्यूज़ पढ़ते हैं और करते कुछ नहीं है। जी हाँ, और आपको आज की वीडियो में 100% गारंटी है कि आपको मज़ा आएगा। अगर आपको हंसी नहीं आएगा तो मुझे आप कमेंट करके बताना कि वीडियो में आपको मज़ा नहीं आया, हंसी नहीं आया। फ्रेंड, ये वीडियो मैंने देखा और लिटरली जिस अंदाज था आज डॉक्टर मसूद का बोलने का, वो आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपको मज़ा आने वाला है। सो डोंट मिस दिस वीडियो एंड वॉच दिस till end because it's not a very long video. And friend, I must tell you that if you have not subscribed this channel, please subscribe this by going down, pressing the red button and then pressing the top bell icon to subscribe this channel. So friend, watch this video. यहाँ इंडिया मोदी, इनके साथ क्या हो रहा है आप ये देखें ना। इनके साथ ये हो रहा है कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट दे रहा है कि स्टैंड ऑफ कंटिन्यूस इन चुशलवादी, वो खड़े हुए हैं चुशलवादी। हाँ, एलएसी खत्म हो गई, अब तो एलएसी कहाँ, अब तो इधर आगे, इधर आपके मार वाला है, अब तो इधर, अब इधर और पीछे पीछे पीछे। अच्छा, आज उनके राजनाथ जो है वो गए वहां पे स्पीच के लिए, उन्होंने पार्लियामेंट से अपने खिताब किया और उस खिताब में उन्होंने कहा कि अब आए तो सही, दिल्ली तक आए ना, मुंबई तक आए ना, फिर हम बताते हैं। हम यानी अपने ही पहाड़ों पे चढ़ के बैठे हुए हैं। उधर कभी भूटान निकल जाता है हाथ से, कभी कुछ हो जाता है, सर पे समझ नहीं आ रहा। असल सवाल जो खड़ा हो रहा है वो ये खड़ा हो रहा है कि क्या, चले आपकी इंटेलिजेंस फेल थी, मान लिया, आपको नहीं पता था, मान लिया, नहीं डिप्लोमेसी भी फेल, चले मान लिया ना, गलती हो गई ना। क्या इसराइल और अमेरिका की इंटेलिजेंस भी फेल थी जो उन्होंने आपको नहीं बताया? उनके सैटेलाइट जो जमीन पे पड़ी हुई एक सुई को भी ढूंढ लेते हैं, क्या उनको भी पीएलए नजर नहीं आ रही थी? हजारों की तादाद में जो वो पहाड़ों पे चढ़ के आपके गलवान वैली पे कब्जा कर रही थी, उन्होंने आपको अलर्ट क्यों नहीं किया? ये जो आपका असला आप खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि उनकी 5i का हमको हिस्सा बनाया जाए और उनकी 4i का और ये फलाना है, उनकी इंटेलिजेंस सर्विसेज ने आपको क्यों नहीं बताया? क्या आपने ये बात पूछी? और आपने जब ट्रंप से ये कहा कि जी हमारे साथ ये हुआ है, तो ट्रंप ने आपको आगे से क्या जवाब दिया कि जी जिनपिंग तो मेरा भी दोस्त है, जैसे वो टर्की करवा देता हूं। नहीं, उसने कहा जी जिनपिंग और दोनों का मूड खराब था। तो ये मोदी साहब के अपने अल्फाज है, ये सॉरी ट्रंप ने कहा ना कि मैंने फोन किया, मैंने कहा मैं तो मरम पट्टी करता हूं आके, तो आगे से मोदी का मूड खराब था। मोदी का मूड खराब नहीं होगा, ये नहीं, एक मिनट चले, आपकी मैं देखिए ना, आपकी इंटेलिजेंस, आपका वो इत्तेहादी है, आप तो यहाँ पे ठेकेदार है ना, चौधरी है ना इलाके के, आप तो ठेकेदार, ये क्वाड वार्ड बना के बैठे। आपको उन्होंने नहीं बताया कि ये हजारों जो वहां से याजूज मौजूद आ रहे हैं वहां से, ये हजारों की तादाद में पहाड़ों पे चढ़ते हुए कुदालें उठा के, डंडे उठा के, सोटे उठा के आ रहे हैं, तो उन्होंने आपको बताया नहीं? आपका इंटेलिजेंस फेलियर तो रह गया अपनी जगह। बिल्कुल। जब पाकिस्तान की न्यूक्लियर के ऊपर बात हो रही थी, हमारे तो जो ब्रादर ममालिक थे उन्होंने खबर दे दी थी हमें कि आपके न्यूक्लियर के पीछे इजराइल लगा हुआ है। जी सर। और हमने धमकी लगाई थी जाके इंडिया में कि अगर आपके यहां से टेक ऑफ हुआ तो फिर देख लेना। ये हुआ था ना जियाउल हक साहब के दौर में। बिल्कुल। तो आपके इत्तेहादी कहां गए, कहां मरकब थे? सर ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे इसी हवाले से आपसे। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। रंजीर साहब, ट्रंप पॉलिसीज और भारतीय नाकामियों के हवाले से बात कर रहे थे आप। एक तो वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश, चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश, बाकी तमाम लोगों से गुजारिश कि जरा ये पुलिस के अंदर से कॉल कैसे लीक हुई इस बात की तहकीकात करें और इसको देखें। खातून जो होना था वो हो गया, ये मुजरिम को फांसी लगा दें, अदालतों के चक्कर 10 साल 15 साल ये लेकर आओ तारीख, उसके बाद यूं करो, फिर लोग पी जाते हैं। मतलब होता है ना कि लोग बस जो हो गया, नहीं ये क्या हुआ, अच्छा ये था, तस्वीरें मीडिया में, यानी उसने वो जो प्राइवेटली बात की वो भी मीडिया पे लीक हो गई। वो खुद हुकूमत पंजाब के लोग कह रहे हैं कि वो रात को लीक हो गई, पुलिस के अंदर जो है, पुलिस ने लीक की। और जो एक ऑफिसर जिससे वो बात कर रही थी खातून, उस पर ट्रस्ट करके उसने जाके अपने सीनियर से कहा, वो एसपी है गालिबन, उन्होंने अपने सीनियर से कहा कि सारी कॉन्फिडेंशियली बड़ी मुश्किल से मुझसे बात करने पे तैयार हुई है, तो वो जो सीनियर थे उन्होंने कहा मैं दें, उन्होंने कहा सर वो अभी इनकम्प्लीट है, उन्होंने कहा दे तो दिल्ली और मीडिया को लीक कर दी, पुलिस के जो ऑफिसर थे।
और वो खातून उसके बाद बात नहीं कर रही, तो ये अब ना करें। और वो जो बंदा जिसने शिकायत की थी उसको पकड़ के अब उसकी जिंदगी अजाब में डाल दी है कि तुमने शिकायत की थी, तुम पहचानो, नहीं तुमने देखा था। वो कह रहे हैं मैंने नहीं देखा था, मैंने तो कॉल की थी, खातून रो रही थी, नहीं तुमने बंदे भी देखे थे, पहचानो उसको। ये ज्यादती ना करें। ये झगड़ा हो रहा है, बाकायदा झगड़ा है इस वक्त लाहौर में कि उसकी पहचान करवाओ, वो बाला मिस्त्री है कौन है पता नहीं। तो इसको जरा सीरियसली देखें। दूसरी जो बात है, आज जो SCO की शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई, उसमें अजीत दोवल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, यहां से हमारे डॉक्टर मोहित यूसुफ साहब, उन्होंने पाकिस्तान का वो झंडा आगे रख दिया, जो झंडा खुले मुंह के साथ जो नया झंडा है पाकिस्तान का जिसमें गड़प किया जाता था। ये मोहित यूसुफ बड़े जबरदस्त हैं, बड़े जबरदस्त, ये नीचंद बड़े जबरदस्त लोगों में से। इन्होंने जनाब वो बड़े मुंह खुला हुआ जो गड़प कर सकता है किसी भी वक्त किसी भी जगह को इंडिया के बेटे टेंशन में, तो वो अजीत दोवल जो है वो बैकआउट कर गए, नाराज हो गए, उठ के चले गए मीटिंग से। बदतमीजी है मीटिंग से उठ के जाना, वो चले गए, क्या कर सकते हैं। और दूसरी तरफ एक और बड़ा तमाशा, वो ज़ुल्म खलीज़ात आए थे पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के आगे इंडिया, और इंडिया जाने के बाद आपको पता है ना जो दोहा टॉक्स हुई, तो उसमें जयशंकर ने भी खिताब किया था वीडियो लिंक पे, और खिताब करके कहा था कि हम तमाम पार्टियों को खुशामदीद भी कहते हैं, इस डायलॉग की भी फेवर करते हैं, सब कुछ करते हैं। असल बात यह है कि उन्होंने तालिबान को मान लिया। अच्छा। जब आप दो पार्टियों को मान रहे हैं कि हम देखें ना, आप दोनों के दरमियान, और साथ ही जरा सुने, साथ ही दावत भी दी है तालिबान को। अच्छा, मुल्ला बरादर, हक्कानी नई दिल्ली का दौरा करें, जरा बीजेपी की हुकूमत, जरा आप जरा गौर करें, वो कान मरोड़ा होगा ना ज़ुल्म खलीज़ात में कि बच्चों अभी तक क्या मुंह फुला के बैठे हुए हो, तो उन्होंने उनको दावत भी दी है। तो कहते बात हुई मेरी किसी से वो कहते हैं तालिबान वाले कह रहे हैं कि यार ये जो है ना, हम जाएंगे तो सही, लेकिन ये पहले इनसे ये बाबरी मस्जिद का क्या किया, वो अपनी शराइत पे जाएंगे। अच्छा, अमरीकी कह के गएंगे इनके, करो बात। ये तो एक भारत तो ठुस, देखिए मैं जो बात कह रहा हूं कि वो भारत तो ठुस पड़ा हुआ है ना बीच में, टुंडा मुंडा, जमीन निकल गई, पहाड़ों पे चढ़ गए, पहाड़ से एप्लीकेशन है डाउनलोड, इंटेलिजेंस वो हम बताएंगे, हम जहाज खरीदेंगे, राफेल तैयारे लेंगे। दरमियान में आपको याद है वो एक दफा नाम लिया था उन्होंने, वुहान वायरस, उसके बाद से मोदी ने चाइना का नाम ही नहीं लिया। एक हमारा दुश्मन होता है, आपको पता है ना कौन होता है, पता है सबको, चाइना का नाम ही नहीं लेते। तो बात सारी ये है कि अब वो तालिबान को भी मान लिया है। यानी आप सोचिए बीजेपी अपने मुल्क में क्या कर रहे हैं, RSS के गुंडे मुसलमानों के साथ, खुद जो क्रिश्चियंस हैं, जो हिंदूज हैं, उनके साथ क्या कर रहे हैं, और साथ ही तालिबान को मान के ये कह रहे हैं कि आप नई दिल्ली का दौरा करें और सरकारी मेहमान होंगे। बड़ी डेवलपमेंट भारत की बड़ी डेवलपमेंट है, वो नहीं मान रहे तालिबान वाले। तालिबान वालों के नखरे नहीं शराइत पे, वो कहते हैं शराइत पे आएंगे, जरा पहले हम जरा उधर जाएंगे ना, शहीद बाग वगैरह में क्या हो रहा है, जरा मुजाहरे से खिताब करेंगे ना, ओवैसी वगैरह, ये वो जरा खाना पीना, कश्मीर का चक्कर वगैरह लगा के आएंगे, सही होगा। लेकिन अब अजीब बात है ये तालिबान को इंडिया ने मान लिया, यानी तो आप तस्वुर करें कि उन टॉक्स हम चाहते हैं कि कामयाब हो, हम दोनों मान लिया ना, मान लिया, जाहिर सी बात है। तालिबान को तस्लीम करना बीजेपी की हुकूमत का ये भी एक और बड़ी नाकामी कह लीजिए, नाकामी कह लें या क्या कहें इसको, तो अभी आप सोचो, अभी कल बात करेंगे ये क्या हुआ व्हाइट हाउस के बाद, क्या इतलात वहां से आती हैं, लेकिन ये बहरहाल बड़े इंपॉर्टेंट डेज। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। So friend, I hope you have watched it till end and enjoyed the video. Personally, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि आज की वीडियो में डॉक्टर मसूद का एक अंदाज अलग था, उनका एक जो टोन था बोलने का, और जो पूरी बॉडी बिल्कुल लग रही थी हल्की, और बोलने का बिल्कुल लहजा था मजाकिया, और बिल्कुल कहते ना हल्के फुल्के, और पर्सनली मुझे काफ़ी मज़ा आया। तो बात करते हैं आज की वीडियो की, और जैसा कि आपको पता है डॉक्टर साहिद मसूद दुनिया भर की अखबार पढ़ेंगे, दुनिया भर के जहाँ भी दुनिया में कुछ भी हो रहा है उसके बारे में ओपिनियन देंगे, और ओपिनियन क्या देते हैं, जस्ट एक स्टेप यहाँ लेंगे, एक स्टेप अमेरिका में, दूसरा चाइना के अंदर, तीसरा अरब वर्ल्ड में, पांचवा चौथा इंडिया के अंदर, इस तरह से पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में जंप करते रहते हैं। लेकिन
कंक्लूजन कहीं से भी पता नहीं लगता कि आखिर ये कहना क्या चाहते थे, आखिर क्या रिपोर्टिंग क्या करना चाहते थे, या सिर्फ अखबार पढ़ना चाहते थे। तो खैर आज करते हैं हम बात इस वीडियो की, और इस वीडियो में इन्होंने एक दो चीज़ पॉइंट आउट किया, और उस पे मैं बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले इन्होंने जो बोला कि अमेरिका ने इंडिया को हेल्प नहीं किया सैटेलाइट के थ्रू या जो भी है। तो फ्रेंड, मैं इनको बताना चाहूँगा कि इंडिया पाकिस्तान नहीं है जो दूसरे कंट्री के भरोसे रहे। इंडिया कैपेबल है हर चीज़ को खुद हैंडल करने के लिए, और इंडिया पाकिस्तान की तरह अमेरिका का मुंह नहीं देखता है, चाइना की मुंह नहीं देखता है कि दुनिया आके उससे बचाएगी। इंडिया अच्छी तरह से जानता है कि कब क्या करना है, कब बातें करना है, किससे क्या डील करना है। उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि अमेरिका है या रसिया है या चाइना है, कोई और है। इंडिया ने जब उसको लगा कि इंडिया को स्टैंड लेना चाहिए तो उसने फर्मली स्टैंड लिया है। तो फ्रेंड, इसके बाद इन्होंने एक चीज़ और बात की कि तालिबान और अफ़गानिस्तान की। तो शायद ये बताना भूल गए कि शायद आपको मैंने इससे पहले के वीडियो में बताया था कि किस तरह से तालिबान और अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को लात मार के बाहर बिठा दिया। इस पे इन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला, और जबकि अब ऑफ कोर्स पाकिस्तान इंडिया को तालिबान से क्या फ़र्क हो सकता है, क्या दिक्कत हो सकता है। तालिबान तो खैर है अफ़गानिस्तान के पार्टनर, और अगर तालिबान और अफ़गान गवर्नमेंट बात कर रहे हैं तो उसमें इंडिया को कोई दिक्कत नहीं होने वाली बात है। और इनफैक्ट आपको याद होगा कि जस्ट कुछ महीने पहले ही तालिबान ने स्टेटमेंट इशू किया था कि अगर तालिबान की गवर्नमेंट बनती है अफ़गान गवर्नमेंट के साथ या विदाउट अफ़गान गवर्नमेंट के साथ, तो तालिबान चाहेगा कि इंडिया के साथ उसके रिलेशन अच्छे बने रहें। और ये सुनकर के पाकिस्तान के जो जख्म है उस पे नमक छिड़कने का काम हुआ था, और पाकिस्तान काफ़ी तिल मिला गया था। इसके बाद ये अगेन जो पाकिस्तानी एक रट्टा मार रहे हैं आजकल कि मोदी साहब ने चाइना का नाम ले लिया। तो अगेन मैं इनको बताना चाहूँगा कि मोदी साहब कोई इमरान खान नहीं है, कोई पपेट प्राइम मिनिस्टर नहीं है। मोदी साहब खेले खाए एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, और उनके पास पॉलिटिशियन में 20 साल का एक्सपीरियंस है, और इस 20 साल के एक्सपीरियंस ने उन्हें सिखाया है कि किससे कब और किस लहजे में और क्या बात करना चाहिए। और मोदी साहब सही कह रहे हैं, यहाँ पे पाकिस्तान की तरह नहीं कि वहाँ का उसका हर मिनिस्टर इंडिया पे आधा किलो या पौना किलो वाला छोड़ने की तैयारी में लगा रहता है। तो इंडिया है, यहाँ की गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ के पॉलिटिशियन रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये पाकिस्तानियों को समझ नहीं आएगा। इसके बाद ये बताना भूल गए कि इंडियन आर्मी ने किस तरह से अपना स्टैंड मजबूत किया है, और इंडियन आर्मी ने किस तरह से चाइना को, उसके पीएलए को उसके दांत खट्टे किए अभी रिसेंटली, जो कि ये शायद इनकी नज़र से वो रिपोर्ट दिखा नहीं, या इन्होंने देखा नहीं, या देखा तो जानबूझ के बोला नहीं, क्योंकि है तो ये चाइना के चमचे। जी हाँ, चाइना के चमचे। पाकिस्तानी तो पूरी तरह से अभी चाइना के रंग में रंगे हुए हैं, तो बात तो करेंगी। और जबकि हद तो देखिए कि चाइना की तरफ से इनको एक शब्द भी नहीं मिलता है, चाइना की तरफ से इनको एक रिपोर्ट भी नहीं मिलता है, और जो भी बातें करते हैं इंडिया की तरफ जो रिपोर्ट होती है उसी को बेस मान करके बात करते हैं, लेकिन बातें ऐसे करते हैं जैसे कि इनको डायरेक्ट चाइना से रिपोर्टिंग हो रही हो। सो फ्रेंड, दैट्स इट इन दिस वीडियो फ्रॉम मी। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।